सिक्स क्लास आपका चैप्टर 7 है एशियंट रूलर एंड अ फ्यू फॉरगॉटन सिटीज़। मैंने इसमें आपको जो लास्ट करवाया था वो मैंने बताया था आपको धम्मा किस तरीके से अशोक ने स्टार्ट किया। अब आपको यहाँ बताया जाएगा मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मॉडर्न टाइम में तो हम अपना जो गवर्नमेंट है वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं, लेकिन जब मौर्यन पीरियड था तो मौर्य लोग किस तरीके से अपने जो राज्य है उसको संभालते थे। क्योंकि मौर्य जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था, स्तर पर भी काफ़ी बड़ा था, तो उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज अपनाई जाती थी। तो क्या उस समय की स्ट्रेटजीज थी वो हम इसमें जानेंगे। The Mauryan Empire extended from modern Odisha in the east of Gujarat, in the west part of Afghanistan, in the northeast of Andhra Pradesh to the south. In the south, only part of modern Tamil Nadu and Kerala. देखो है क्या, मैं आगे पढ़ गई साउथ तक। द मॉडर्न एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न उड़ीसा, मतलब उड़ीसा से लेके अफगानिस्तान और आंध्र प्रदेश से पूरा जो आपका पार्ट है वो, ये सब जो है वो मौर्य के कब्जे में था, मौर्य के कब्जों में था। ओनली पार्ट ऑफ मॉडर्न तमिलनाडु, जो आज समय का तमिलनाडु है वो, केरला और इन द साउथ और पार्ट ऑफ लद्दाख इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वर नॉट इंक्लूडेड इन द एम्पायर। अगर हम तमिलनाडु, केरला, लद्दाख और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को थोड़ा बहुत छोड़ दें तो बाकी पूरा भारत जो है वो मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आता था। पाटलिपुत्र, मॉडर्न पटना, जो आज के समय में पटना है वो पहले पाटलिपुत्र था, was the capital of the empire. Takshila was an important provincial capital and a gateway to the northwest and central Asia. तो पाटलिपुत्र जो है वो मौर्य साम्राज्य की कैपिटल राजधानी थी, और तक्षशिला जो है वो भी एक आप कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट प्रोविंस, मतलब दूसरे नंबर पे एक तरीके से तक्षशिला आता था, और ये नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल एशिया में एक तरीके से एक दरवाजे का काम करता था। उज्जैन वॉज ऑल्सो अ प्रोविंशियल कैपिटल एंड ले ऑन द रूट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उज्जैन भी एक आप कह सकते हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट राज्य था, जो कि नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से लेकर साउथ तक जो है पूरा एक रूट था इनका, तो उसको मिलाता था। While merchant, official and trader lived in the cities, farmer and herder live in the villages. जो व्यापारी होते थे या जो मंत्रीगण होते थे वो सब जो है थोड़े मॉडर्न जगहों पर रहते थे। सिटीज़ से यहाँ मतलब है जहाँ सुविधाएं ज़्यादा हो आप कह सकते हैं, तो वो मॉडर्न सिटीज़ में रहते थे, और जो हर्डर्स और फार्मर्स हुआ करते थे उनके छोटे छोटे गांव हुआ करते थे तो वो वहाँ पे रहते थे। अब एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न ऑफ द एम्पायर, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न इनका कैसा था। द मौर्यन एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 4 टियर। पहली बात तो ये है कि जो मौर्यन एम्पायर है वो 4 भागों में आप एक तरीके से कह सकते हैं, 4 लेवल्स में या लेयर्स में डिवाइडेड था उनका एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट एंड विलेज। पहले सेंट्रल, फिर प्रोविंशियल, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर विलेज लेवल। तो गांव सबसे नीचे है, सबसे ऊपर उनका सेंट्रल, जो मेन आप कह सकते हैं राजा का पाटलिपुत्र है वो आता था। अब The emperor was the supreme authority and took all the important decision of the empire. जो emperor था वो सबसे ऊंची अथॉरिटी था, मतलब उसके बिना कोई कार्य नहीं होगा, और सबसे महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे वो खुद ही लेते थे। पाटलिपुत्र was the capital, और जो पाटलिपुत्र था वो कैपिटल था मौर्य साम्राज्य का। The emperor was assisted by his मंत्री परिषद और the council of minister. जो एम्परर था उसके सहायक आप कह सकते हैं, उसके लिए एक मंत्री परिषद था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी। डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वर अंडर ऑफिशियल्स कॉल्ड अमात्य। अमात्य करके ऑफिशियल्स थे जो अलग अलग डिपार्टमेंट को मैनेज करते थे, उनके अंडर में आते थे बहुत सारे डिपार्टमेंट, और उनको अमात्य कहा जाता था। द कैपिटल सिटी वॉज लुक्ड आफ्टर बाय 6 बोर्ड विद 5 मेंबर ईच। जो कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र था वो 5 बोर्ड ऐसे थे जिनमें एक आप कह सकते हैं कुछ 5 लोगों का एक संघ बना दिया था, एक गुट बना दिया था, और वो 5 लोगों को 5 अलग अलग 5 लोगों को 6 भागों में डिवाइड करके, ठीक है, 6 ग्रुप बनाए थे 5 लोगों के, उन्होंने एक ग्रुप बनाया था, और वो लोग जो थे वो उस कैपिटल यानी पाटलिपुत्र के हर लेवल की एक तरीके से जानकारी रखते थे या उसकी देखभाल करते थे। ईच बोर्ड लुक्ड आफ्टर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट। 6 बोर्ड थे, हर एक बोर्ड को अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया था, सच एज टैक्स कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, इंस्पेक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर गुड्स, कंफर्ट एंड
सिक्योरिटी ऑफ फॉरेन एंड सो ऑन। छठों घुटनों को जैसे एक को दे दिया कि आपको टैक्स कलेक्शन करना है, एक को दे दिया कि पूरे मौर्य साम्राज्य में कितनी डेथ हुई है, कितनी बर्थ हुई है, ये आपको बताना है। किसी को बता दें कितने सामान का निर्माण किया गया है, कितना लाया गया है। वो सब चीज़ें अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दी गई थी। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल प्रोविंस ईच हेडेड बाय अ गवर्नर हु वॉज यूजुअली द प्रिंस ऑफ द एम्पायर। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो प्रोविंस थे वो राजकुमारों के द्वारा हैंडल किए जाते थे। वो एक तरीके से वहाँ के गवर्नर हुआ करते थे। द गवर्नर वॉज असिस्टेड बाय मैनी ऑफिशियल्स। गवर्नर के अंडर में भी बहुत सारे ऑफिशियल्स काम करते थे, सहायक काम करते थे। इन द मौर्यन एम्पायर तक्षशिला एंड उज्जैन वर टू इम्पोर्टेंट सिटी। मौर्यन एम्पायर में पाटलिपुत्र तो राजधानी था, उसके अलावा जो बहुत महत्वपूर्ण सिटीज़ थी वो तक्षशिला और उज्जैन थी। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इंटू मैनी डिस्ट्रिक्ट। ये जो दो प्रोविंसेस थी, ये जो है बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट में डिवाइडेड थी, ठीक है। द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वॉज कॉल्ड प्रदेष्टा, ठीक है। जो हेड होता था वो प्रतिष्ठा का कहलाता था। जूनियर ऑफिसर्स युक्तास एंड राजयुक्तास असिस्टेड द प्रतिष्ठा। तो युक्तास और राजयुक्तास जो होते थे वो इसके अंडर में काम करते थे। दे सर्वेड एंड असिस्ट लैंड, कलेक्ट रेवेन्यू एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उनका काम क्या था, वो जाते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, देखते थे कि सभी जगह कानूनों का पालन हो रहा है या नहीं, लैंड वगैरह जाके देखते थे, और ये सब उनको उसका एक तरीके से सर्वे करते थे जाके इन सभी चीज़ों का। अ डिस्ट्रिक्ट कंप्राइज्ड मैनी विलेजेस। एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें बहुत सारे गाँव आते हैं। द विलेजर्स हैव द गवर्नमेंट ऑफिशियल इन मार्किंग द विलेज बाउंड्रीज, मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। जो विलेजर्स थे वो उनको मदद करते थे ये बताने में कि ये कितनी टेरिटरी हमारी है, कितनी किसी और गांव की शुरू हो जाती है। साथ ही साथ उन्हीं से पूछकर उन्हें पता चलता था कि अगर कितना प्रोडक्शन हुआ है, उनसे वो टैक्स भी जमा करते थे। तो सारी चीज़ें जो है वो मिल बांट कर एक तरीके से करते थे, लेकिन हर चीज़ के पद जो हैं अलग अलग डिसाइड कर दिए गए थे। नाउ नेक्स्ट इज स्पाई सिस्टम। उनका एक और सिस्टम था स्पाई सिस्टम, जो कि बहुत एक तरीके से इम्पॉर्टेंट। द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन टुक हेल्प ऑफ अ वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ स्पाइसेस टू कीप एन आई ऑन एनी वन हु मे वर्क अगेंस्ट द एम्पायर। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के पास वो क्या करते थे, उनके पास एक स्पाई सिस्टम था। हाँ, इसमें क्या होता था, वो कुछ लोगों को, आम लोगों के बीच में रहते थे और वो देखते थे कि अगर कोई साम्राज्य के खिलाफ कोई योजना बना रहा है या कोई षड्यंत्र बना रहा है तो उसकी जानकारी वो सीधे राजा को देते थे। मैसेंजर्स वर सेंट टू गेट इन्फॉर्मेशन एंड नेटवर्क ऑफ स्पाइसेस वॉज पुट इनटू प्लेसेस। तो मैसेंजर्स को भेजा जाता था कि जाओ और जाके जो स्पाइस हमारे पूरे जगह फैले हुए हैं उनसे जानकारी प्राप्त करो जाके। सम ऑफ द स्पाइस वर वुमेन, कुछ वुमेन्स भी होती थी, मेंस भी होते थे, दोनों होते थे। दिस स्पाइस केप्ट द एम्पर इन्फॉर्म अबाउट द डेवलपमेंट विद इन द आउटसाइड द किंगडम एंड ऑल्सो अबाउट पब्लिक ओपिनियन ऑन इम्पॉर्टेंट इशूज़। तो ये स्पाइस जो थे उनका काम क्या था कि वो क्योंकि राजा तो सबसे ऊंचे पद पे बैठा है, नीचे स्तर पर क्या हो रहा है, उसने जो लोगों को काम पे लगाया वो अपने ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोगों आम जनता का क्या विचार है उन सभी के बारे में, इन सबको जानने के लिए वो उसने ये स्पाइस जो है वो हर जगह फैला रखे थे। तो उससे बिल्कुल प्रॉपर एक तरीके से सत्य जानकारी प्राप्त होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है आर्मी। देयर वर डिफरेंट branches like infantry, cavalry, elephant, chariots, and the navy. The army was headed by the सेनापति, though the emperor led the army in wars. तो होता क्या था, जो आर्मी सेना जो थी, एक तो आपको पता होगी कि मौर्य सेना जो थी काफ़ी बड़ी थी, उसमें सभी तरीके के वो भी थे, जो तलवारबाज भी थे, उसमें हाथी पर सवार भी थे, घुड़सवार भी थे, तीरंदाज भी थे, हाँ, और नेवी की भी थी, उसने पानी में किस तरीके से युद्ध करना उसके लिए उसने योजना बनाई थी। तो बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट थे और सभी थे उसके पास। द आर्मी वॉज हेडेड बाय द सेनापति। सेनापति जो था वो उसका हेड था आर्मी का, लेकिन जब वॉर होता था तो एम्परर जो है आर्मी को लीड करता था। Weapons such as bows, arrows, sword, armor, shield, etc. were used by the army. The officers and soldiers were trained regularly and salaries were paid by the government. तो वो हर तरीके का हथियार का इस्तेमाल करना जानते थे, साथ ही साथ उनकी जो सैलरी होती थी वो उन्हें टाइम पर एक तरीके से पेड की जाती थी गवर्नमेंट के द्वारा, और उन्हें हर दिन ट्रेन किया जाता था रेगुलरली, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी इसके बारे में। नेक्स्ट जो मैं आपका स्टार्ट कराऊंगी
वो होगी उनकी इकोनॉमी के बारे में, आर्ट एंड लिटरेचर एंड डिक्लाइन। तो अब ये आपका हो चुका है ऑलमोस्ट, मुझे आपकी थोड़ी बहुत रीडिंग और है, वो आपकी ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर, नहीं ये थोड़ी बहुत नहीं है, बहुत बड़ा है। ओके चलिए, ये चैप्टर तो आपका बड़ा है, ठीक है, इसको आराम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है।